हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी के सामने लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत बढ़िया मार्क्स आए थे, लेकिन उनको उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। नंबर आने के बावजूद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जिस गलतियों से मैं आपको बचाना चाहता हूं। ओके, तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे तक भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उन गलतियों को दूर करना पड़ेगा। देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपके जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं भाई, जिनके जिनके एग्ज़ाम अभी गए होंगे बहुत अच्छे गए होंगे, और जिनके अभी बाकी हैं एग्ज़ाम होने, तो भैया उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जाए आपका भी। चलो भाई, ठीक। तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा, सर एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके 15-20 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम कुछ कॉलेज का प्रोसेस करेंगे, तो देखेंगे जो होगा वो होगा, उसके बाद देखेंगे। और जब आप देखेंगे देखेंगे में रहोगे तो देखते ही रह जाओगे। और फाइनली ये रहेगा कि आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया होगा उस कॉलेज का, और फिर एडमिशन कैसे होगा? सर कॉलेज का फॉर्म, हमने तो सीयूटी का फॉर्म भरा है, कॉलेज का कौन सा फॉर्म होता है? तो बेटा यही चीज़ तो है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अलग अलग कॉलेजेस के अपने अपने अलग अलग फॉर्म भी रिलीज करते हैं, उन फॉर्म को भी भरना होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, सबसे बढ़िया वाली यूनिवर्सिटी कौन सी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने दिखाऊं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होती है वो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉलो करता है, और इसका एक फॉर्म रिलीज करेगा जिसे आप नॉर्मली कह सकते हो भाई CSAS कहा जाएगा। ठीक है भाई, CSAS के फॉर्म रिलीज करता है। इसके अंदर आपको फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, इसके अंदर जो फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन आपके एग्जाम खत्म होने से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपसे कहूं कि हो सकता है इसी मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर ही, यानी जैसे 3 जून को एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उससे पहले पहले ही, लास्ट ईयर की बात करूं तो 28 मई में ही रिलीज कर दिया था। इस बार भी कहा जाए तो उससे 2-4 दिन पहले ही रिलीज कर देगा। और रिजल्ट आते आते उससे पहले तो भैया फर्स्ट फेज का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, कि यहीं पर हम बात करें, इसी का जो फेज फर्स्ट रहेगा आपके पास, ठीक है, ये फेज फर्स्ट जो आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो समय सीमा रहेगी वो आपके रिजल्ट आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर नींद में होगे, सोच रहे होगे सर हम तो गए हैं घूमने, ठीक है, अभी हमारा एग्जाम खत्म हुआ है, अब हम जा रहे हैं घूमने, अब आएंगे 15-20 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद वहीं से रिजल्ट देखेंगे, फिर कहीं एंट्री मारेंगे एडमिशन के लिए, तो बेटा फिर हो जाएगा गड़बड़ा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा उससे पहले। और ये फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन सर होता कब है, कब हमें पता चलेगा? तो भाई पता चलने के लिए आपको आपको भैया इस चैनल से कनेक्टेड तो रहना ही होगा, जैसे कि आप कनेक्टेड हो भाई, सब्सक्राइब कर ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भी ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। लेकिन सर इस फर्स्ट फेज में होगा क्या? मुद्दा ये है कि सर इस फर्स्ट फेज में होगा क्या, और अभी आप वीडियो क्यों बना रहे हो? ये तो सर तब की बात है, तब बना लेते वीडियो, अभी क्यों बना रहे हो? तो बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो फर्स्ट फेज के अंदर मामला ही कुछ ऐसा है। फर्स्ट फेज के अंदर मामला कुछ ऐसा ये है कि भाई यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर अपलोड करने पड़ेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई भी कैटेगरी है, जैसे कि आप हो OBC हो, SC हो, ST हो, EWS है, कोई भी है, ठीक है, जनरल वालों को नहीं कह रहा, जनरल वालों को तो कोई कैटेगरी की जरूरत होती ही नहीं है, तो यानी बाकियों की बात करो। अगर कैटेगरी है आपके पास, तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट को उसमें अपलोड करना होता है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फेज 1 का होगा, ठीक है, उसके अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके अंदर आपको आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करना होगा। सर वो कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यही आती है कि भैया आपने नॉर्मली सोचा हुआ है सर कैटेगरी सर्टिफिकेट तो पड़ा हुआ डाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहां पर देखो क्या चीज़ है, अपडेटेड आफ्टर 31 मार्च, यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद अपडेट हुआ हुआ होना चाहिए, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, और अब उसके बाद आप फाइनली लास्ट में जगोगे और सोचोगे कि भाई यही करना है ना, हम दे देते अपडेट करवा के कर देते हैं, और भैया अपडेट होने में 15-20 दिन लग जाएंगे, और अगर 15-20 दिन लग गए और एग्ज़ाम की भाई फर्स्ट फेज़ की भैया रजिस्ट्रेशन की डेट भी निकल गई, तो कहाँ से अपडेट कर पाओगे? भाई मैं बता रहा हूँ कि कई 1-1.5 लाख बच्चे हैं जो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी उनसे उन्हें भगा देता है। क्यों भाई? आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो बोलता है चलो भाई निकलो निकलो आगे निकलो। तो यही चीज़ आपके साथ ना हो जाए, इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को कि भैया आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही से
कहते हैं बिल्कुल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अपडेटेड होना चाहिए 31 मार्च के बाद, ठीक है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये जाकर इसे अपडेट जरूर करवा लेना जिसने नहीं अपडेट करवाया है, ठीक है। और फॉर्म रिलीज होते ही मैं आपको अपडेट कर लूँगा और वहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप भी कर देना। उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है, ये तो भैया ऑलरेडी आपके पास होगी, ठीक है। जो बच्चे 10th वाले हैं 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, 12th वाले उनका भी भैया रिजल्ट तो आ ही चुका है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो आप अपलोड कर दोगे, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप उस कॉलेज में रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद निकलेगा फेज सेकंड का, और फेज सेकंड के अंदर आपको वहाँ पर फिल करना होगा कौन कौन से कॉलेजेस चुनने हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम चुननी है, वो चीज़ें वो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन पहला रजिस्ट्रेशन अगर आपने मिस कर दिया तो सेकंड रजिस्ट्रेशन आप कर ही नहीं पाओगे और फिर वहीं पर मामला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, दिमाग में ये बात को सेट रखना कि भैया ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है और इनको भी कंप्लीट करना है, ये दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना। ओके डन, ठीक है। और बाकी कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि आपके आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहे, आपके एडमिशन से रिलेटेड रहे, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन से कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस आपको रेगुलर रहना है, डेली कनेक्टेड रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। भैया मज़ा तो आता रहेगा, बिल्कुल मज़ा आता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। और उन बच्चों के लिए भाई इसी के साथ में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ उन बच्चों के लिए बता दूँ जो कि बच्चे हैं इस अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया से एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका मैं बता दूं कि एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, जो भाई छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। और इस ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो ये ब्रह्मास्त्र आपको मात्र 99 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेगा, मात्र 99 रुपीज़ में, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। जिसमें कि अगर आप एक कोड लगाते हो Y961, अगर ये कोड लगाते हो तो वो और कम हो जाएगा, रेट उसका प्राइस और कम हो जाएगा और आप उसको ले लीजिए, क्योंकि उसमें है क्या सर, उसमें की मैं बात करूं तो उसमें आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब के जो क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड आपके टोटल 250 क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, जिसके साथ उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। पूरे चैप्टर की बात की जाए तो ये शुरू से लेकर एंड तक के जितने भी चैप्टर आपके मैथ्स में हैं, उस मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर आप देखोगे हर एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सभी के फॉर्मूले की सीट अलग मिलेगी, उनके साथ उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। अगर आपने वो मात्र 99 रुपीज़ वाला ले लिया इस कोड के साथ ब्रह्मास्त्र, जो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का ही अवेलेबल है, ठीक है, तीनों ही आप वहां पर जाकर देख सकते हो, उनको परचेज कर सकते हो और अपने इस बार के सीयूटी में एकदम धमाल मचा सकते हो। तो बाकी क्लासेस में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे क्लासेस में। जय हिंद।